जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने सेल्स B2B, B2C, B2C लार्ज सब कुछ देख लिया। आज हमें एक क्वेश्चन करना है। उस क्वेश्चन को पहले मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ ये हूँ कि सबसे पहले सब सामने ही देखें। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख के ये जजमेंट करें कि वो ट्रांजेक्शन आप किस में करेंगे। जैसे होता है ना B2B में लोकल, B2C में इंटर स्टेट होता है ना, सेलेक्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें और डिसाइड करें कि किसमें वो क्वेश्चन को आप करेंगे, है ना। तब जाके कहानी होगी आगे प्रारंभ। क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन पे आपके है और क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग गुड्स आपने सेल किया है, ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा था। B2B का है, ये भी हेल्प कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और पार्टी जहाँ का भी होगा, पीसी वर्ड जहाँ का भी होगा, चाहे स्टेट लोकल, वो भी ले समझ आ रहा है। लेकिन इसमें एडिशनली आ गया है, एडिशनली क्या आ गया है, हम बनाए हैं B2B में लोकल या इंटर स्टेट, उसमें CGST, AGST राउंड अप, IGST राउंड अप लगा रहता है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अब हमको डालना इस पर क्या है, डिस्काउंट अलाउ 5% का, ट्रेड चार्ज 2% का, ट्रैकिंग चार्ज 2%, 1% का, ये कहाँ इनपुट करेंगे, भाड़े पे बताइए, ये कहाँ इनपुट कर पाएंगे आप। जैसे मैं कर दे रहा हूँ, B2B का मान लो क्वेश्चन है, तो हम आ गए यहाँ पे वाउचर या फिर से सेल्स वाउचर। B2B का है तो B2B, मान लो लोकल ले लिए तो भी हम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते हैं, हम बस आइटम ही ले सकते हैं, यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। या इंटरेस्टेड भी ले ले तो भी वही काम, बस आइटम भी लिख सकते हैं, यहाँ तक पहुंच पाएंगे क्या, पहुंचते कभी अपने आप ही ना आ जाता है, हम तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये जो क्वेश्चन किए होंगे आप लोग डे बुक में, आइए सेल्स B2B ये किए ना आप लोकल का। मान लो हमको यहाँ पे मान लो डिस्काउंट लगाना है, यहाँ पे आ रहे हैं आइटम का ही है, अब डिस्काउंट वाले यहाँ CGST लग रहा है, यहाँ हम डिस्काउंट अलाउ कर देंगे, चेंज कर देंगे, बताइए क्या ऑप्शन होगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है, या पेड़ दबाएंगे, B2B तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ना लोकल लेंगे और ना ही इंटर स्टेट लेंगे। जब भी आपको CGST, SGST राउंड अप के अलावा कोई चीज देना हो तो कभी भी हम लोकल या इंटरेस्टेड वाला सीरीज नहीं लेंगे, सिर्फ B2B, B2C सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें क्लास में आप ना सेल्स लोकल लेंगे ना सेल्स इंटरेस्टेड लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट भी लगाना होगा, पहले डिस्काउंट लगाएंगे तो क्या लेंगे, वाउचर क्लास। क्या रहेगा वाउचर क्लास, नॉट एप्लीकेबल, देख लीजिए, ना सेल्स B2B ना B2C। B2B लेने के बाद ना लोकल ना ही इंटरेस्टेड। एक वहां में सेट कर लीजिएगा या इसी क्वेश्चन के सामने एक लाइन लिख लीजिएगा कि जब भी GST के अलावा कोई चीज देना हो, कोई चार्ज या डिस्काउंट, तो हम क्लास नॉट अप्लीकेबल रखते हैं, क्योंकि ना लोकल लेंगे ना इंटरेस्टेड। क्योंकि लोकल में भी आप डिसाइड कर चुके हैं कि GST SGST लगेगा, राउंड अप लगेगा, और इंटरेस्टेड में भी डिसाइड कर चुके हैं कि GST और राउंड अप लगेगा, इसके अलावा लगेगा ही नहीं कुछ। तो आखिर डिस्काउंट अलाउ, ट्रेड चार्ज, पैकिंग चार्ज लगेगा कहाँ से। तो वाउचर क्लास को क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल। अच्छा, जैसे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे तो जैसे परचेज में पूछा था, परचेज लोकल की सेल्स लोकल, परचेज इंटर स्टेट, वैसे यहाँ पे भी पूछेगा परचेज लोकल की परचेज इंटर स्टेट, सेल्स लोकल की सेल्स इंटर स्टेट। समझ में आ गई बात ना। चलिए, क्वेश्चन में कहा है B2B में जाना है, सिलेक्ट इंटर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसमें इंटर स्टेट सिलेक्ट करने के लिए कहा है, अगर इंटर स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इस ट्रांजेक्शन को करना है हमको, और नीचे हिंट दिया हुआ है नहीं। अगर स्क्रीनशॉट पे देखेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा वाउचर क्लास क्या रखा गया है, नॉट एप्लीकेबल। जबकि इससे पहले हम जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें क्लियर था, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल है, लोकल। समझ में आ गई बात ना। चलिए, वाउचर में रेफरेंस F8 से B2B और नॉट एप्लीकेबल, रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है,
B2B 003, पार्टी का नाम SP लॉजिक पीसी वर्ल्ड। लॉजिक ले लेंगे तो ये लोकल हो जाएगा, क्योंकि देखो कहाँ की कंपनी है, देख लीजिए आप लोग, कहाँ की है, कहाँ की है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकल ही होगा ना, तो यहाँ क्या लेंगे, सेल्स लोकल। वही सीरीज बनाए थे जो वॉच क्लास, उसमें नहीं सब डिसाइड करना था, वहां तो पहले ही ले ले रहे थे, लेकिन इस बार लेंगे क्योंकि एडिशनली काम करना है। अब सारा आइटम ले लीजिए, सारा आइटम क्या क्या है बताइए आप। WD 500 बताइएगा, WD 500। गोडाउन क्या होगा, वेयर हाउस। क्वांटिटी 5 पीस, रेट 3500। अगर मान लो बेच रहे हैं, सिद्धार्थ तुम ही खड़े हो जाओ, तुम ही बोल रहे हो, खड़े हो जाओ। अब मान लो इसको बेच रहे हैं 3500 में, हमको जानना वो खरीदे कितने में थे, तो क्या, हाँ तो बताओ। अर्षित खड़े जाओ, बताओ। अल्ट F5, वेरी गुड। गलत है, अल्ट F5 होता ही नहीं है, वो तो डिटेल के लिए होता है। क्या कहते हैं हम, अल्ट यस दबा दीजिएगा। क्या दबा दीजिएगा, अल्ट यस। स्टॉक क्वेरी करते हैं तो पता चल जाएगा आपको कितने में खरीदे थे। 32 सामने देखो, किस रेट से खरीदे थे और किस रेट से बेच रहे हैं। अरे बेच नहीं रहे अभी, ये तो 3200 खरीदे थे, किस रेट से बेच रहे हैं आप, 35। यहाँ मत देखो, 3200 वो कर रहे हैं और किस रेट से बेच रहे हैं आप, 35, यानी 300 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं पर आइटम पीछे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम, स्कैंडिक्स 20 पीस, 20 पीस लोकेशन 100, 20 पीस 350 के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, रैम है, राम नहीं है, बताओ। राम पढ़ रही है, रैम। वेयर हाउस कितना पीस है, रेट 560। नेक्स्ट, मुंह में पढ़ो तुम लोग, हम पढ़ लेंगे पूरे। निम्बल 4G है, मुंह हिला रहे हैं, शॉप पे नहीं था, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी है, 5 पीस 12,300। लॉगिटेक 8 पीस 360 के हिसाब से। 8 पीस 360। लेनो कितना पीस, रेट। नेक्स्ट, जियो 5 किस रेट से, हमने है। अब क्वेश्चन में कहा है डिस्काउंट ही हुआ है, डिस्काउंट आप देंगे, बेच सामान बेच रहे हैं आप, डिस्काउंट आप देंगे पाएंगे, आप देंगे तो क्या होगा, अलाउ होगा, डिस्काउंट अलाउ। एक बार डिस्काउंट अलाउ को मॉडिफाई करके चेक कर लीजिएगा कि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल तो नहीं है, तो देख लीजिए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या है, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट हमेशा घटाता है, माइनस में दिया है 5%, 5% है तो माइनस में आगे है ना, डिस्काउंट है तो। उसके बाद क्या है, फ्रेश चार्ज है, फ्रेश चार्ज अल्ट करके क्या बनाएंगे, एक्सपेंस हो गया। अब जानते ही हैं इस पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो प्लस की माइनस, प्लस प्लस तो रहता ही है 2%। उसके बाद क्या है, पैकिंग चार्ज 1%,
हाँ, उसके बाद से CGST और राउंड अप तो लगाना नहीं है, मैच करा लिए, सही आया है? हाँ, सही तो है, सही है ना? बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन वही दिया हुआ है जो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टॉक क्वेरी। क्या है स्टॉक क्वेरी? सुनिएगा, गुड्स को अगर सेल्स करते समय उसकी परचेज की वैल्यू जाननी हो कि कितने में परचेज किए हैं, तभी तो उस हिसाब से बेचेंगे। तो आप क्या करेंगे? अल्ट यस का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टॉक क्वेरी ऐसे ही ओपन हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ किसी आइटम का, मान लो यही हो गया, अल्ट यस, पता चल जा रहा है खरीदे हैं 1050 की रेट से। कितने रेट से खरीदे हैं? 1050 की रेट से। और किस किस गोडाउन में ये भी बता रहा था, और बेच किस रेट से रहा है? 1230 की रेट से। समझ में आ गई बात ना? और बस इसमें क्या कर लेंगे, ईवे बिल को नो ही रखेंगे, कहे थे ना लास्ट में बताएंगे ईवे बिल के बारे में, नो ही रखेंगे और चेक कर लेंगे। नहीं, कहाँ पॉइंट है? बैलेंस देखोगे, ठीक, ठीक है, ठीक आगे, तो आगे तो छोटा कि बड़ा है तो देखोगे। ऐसा ऐसा स्टोरी बना, तुम लोग साउथ इंडियन बताइए, आप ट्राई करो, तुम लोग डायरेक्टर आए हो, स्टोरी बना रहे हो, इतना कॉन्सेप्ट है तुम लोग के दिमाग में, तुरंत वारदात को बदल दे रहे हो हालात। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कुछ और ही कैरेक्टर दे दोगे तुम। स्टॉक क्वेरी समझ में आ गया बच्चों ना? अब अगला क्वेश्चन करना है इनवॉइस प्रिंटिंग। थोड़ा बच्चों को ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रांजिशन अभी जो हम सेव किए हैं, या पेज अप बटन दबा के फिर रिपीट कर दे रहे हैं इसी क्वेश्चन को। बच्चों ध्यान से देखना, जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो एक पॉपअप आ रहा है, ये किसका? ईवी बिल का। पढ़ना ध्यान से, किसके लिए है? ईवी बिल के लिए है ना? और जब मैं इसको स्केच कर दे रहा हूँ तो उसके बाद सेव हो जा रहा है। क्या उसके बाद कुछ मांगा है? नहीं है। लेकिन जितना सेल्स कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट अपने कस्टमर को निकाल के देना पड़ेगा। तो दो तरीका है कि अब क्वेश्चन करने के बाद से आप डेबुक में आए, B2B सिलेक्ट करें, कौन सा क्वेश्चन किया हम लोग, ये वाला ना, और कंट्रोल P दबा के इसका प्रीव्यू, मतलब यही प्रिंट निकाल के प्रीव्यू, और उसको प्रिंट करके दे दे। अल्ट जेड दबाइए, जूम हो जाएगा, देखो दिखा रहा है। अभी कंटिन्यू लिखा है ना, कंटिन्यू का मतलब 2 पेज में है डाटा है। क्या दबाएंगे? पेज अप बटन या पेज डाउन, तो एक और आ जाएगा, देखो पेज डाउन, देखो पेज अप पेज डाउन सब बताएगा इसमें। और कंट्रोल अल्ट जेड फिर से करिए, स्कैप, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेज डाउन करिए, देखिए यहाँ पे टोटल दिखा रहा होगा, दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? हाँ, कितना डिस्काउंट हुआ, क्या चार्ज लगा, सब दिखा रहा है ना बाबू। तो कैसे होता है, तो हम चाहते नहीं, हमको ये सब नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक प्रिंट होता जाए, उसके लिए आप अल्टर में आ जाएंगे। याद है आप लोग वाउचर टाइप बनाए थे B2B B2C, हाँ, B2B में आ जाइए, और जो यहाँ बनाए थे आप लोग, यहीं पे एक ऑप्शन लिखा हुआ था प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, जैसे ही सेव करें तुरंत वो प्रिंट हो जाए। तो क्या कर लेंगे? यस, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे? अब सिम ट्रांजेक्शन जिसको अभी आप जस्ट किए हैं, लॉगिटेक वाला, सेल्स B2B लॉगिटेक वाला, इस बार इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या पूछेगा अब आपसे। पहले तो ईवी बिल के बारे में पूछ रहा था, अभी भी पूछेगा, देखिए ईवी बिल के बारे में पूछ रहा है, हाँ, हमने स्केप दबा दिया, उसके बाद सेव हो गया था ना, पिछली बार क्या हुआ था, उसके बाद सेव हो गया था, लेकिन इस बार क्या पूछ रहा है कि प्रिंट भी करना है,
तो हाँ करना है कर लीजिएगा। पहले तो क्या किया जाता है, प्रीव्यू चेक किया जाता है हमेशा। प्रीव्यू चेक कर लीजिए, देखिए मतलब वो सब आपको कुछ दबाने उबाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं से हो जाएगा। कॉन्फ़िगर भी कर सकते थे यहीं से, या कॉन्फ़िगर क्या क्या आए क्या क्या न आए सब आप यहाँ से कर सकते हो। मान लो एक्सेशन नंबर चाहते हैं न आए तो एक्सेशन नंबर कौन कर दीजिए। बहुत सारे, हाँ बाबू, हाँ नहीं 2 पेज में निकालना पड़ेगा ना। हाँ प्रिंट करते हैं, अगर 4 पेज का डाटा 4 पेज नहीं निकलता है, निकल जाता है, वो तो कस्टम करके हम सेट करते हैं तब ना उसी हिसाब से निकलता है। क्या हुआ? हाँ प्रिंट करोगे पूछेगा नहीं। कंपनी का एड्रेस नहीं आ रहा है तो भी सब यहीं से होगा। देखो देख लीजिए सारा चीज यहाँ से होगा। पेपर टाइप, नंबर ऑफ पेज, सब दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, हो जाएगा ना। और कंट्रोल पी और अल्ट पी भी कर सकते थे यहाँ पे, अल्ट पी भी हो जाता है, अल्ट पी के द्वारा भी कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका। ठीक है, इसमें भी इसको मूव करके आप देख सकते हैं। और जैसे मान लो, अब थोड़ा सोचिएगा ध्यान से, मान लो कंट्रोल पी किए हैं और प्रीव्यू देखे हैं, इसमें कहीं कंपनी का लोगो वो नहीं ना है, देखो तो कंपनी का लोगो वो नहीं ना है। हाँ तो लोगो भी लगा सकते हैं, कैसे? तो कंट्रोल पी ना करके अल्ट पी करिएगा, कॉन्फ़िगर में आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ सर्च करिएगा लोगो, और यहीं आ जाएगा इंक्लूड कंपनी लोगो। इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। लोकेशन पूछेगा कहाँ पे है, फाइल का नाम, इमेज का पाथ कहाँ पे है, ठीक है, ले लीजिएगा जहाँ पे भी होगा। तो मोर में किस ड्राइव में है डाटा, वहां से आप क्या करिएगा, सिलेक्ट करिएगा जहाँ पे भी होगा, और सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आपका। ठीक है, यस। इमेज का पाथ यहाँ ले लीजिएगा, इमेज का पाथ स्पेसिफाई पाथ करना है इस पे, या डी ड्राइव में मान लो हो, सी ड्राइव में हो, या डॉक्यूमेंट में हो, डेस्कटॉप में हो, जहाँ पे भी हो। हमारा डेस्कटॉप पे देखो कोई इमेज है, देखा माउस लिखा हुआ है, जेपीजी लैपटॉप में है, मान लो लैपटॉप जेपीजी, यही कर दिया और कंट्रोल से एक्सेप्ट करके बाहर आ गए। और अब कंट्रोल पी देखिए, प्रीव्यू चेक करिए, देखिए लैपटॉप का आ रहा है कहीं फोटो, यानी ऐसे कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है कि लोगो भी लगता है। क्या करना होगा लोगो लगाने के लिए बच्चों? कंट्रोल पी नहीं दबाएंगे, क्या दबाएंगे, अल्ट पी, और कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, और क्या सर्च करेंगे यहाँ पे, लोगो, कंपनी लोगो आ जाएगा, यस करेंगे, और सबसे पहले इमेज का पाथ ले लेंगे कहाँ पे है इमेज, और उसका फाइल नेम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, हो जाएगा। कर लेंगे, ठीक। उसके बाद से तो वही बताया है, इनवाइस प्रिंटिंग का मतलब वही बात जो बताया हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है प्रायः हमें सेल्स इनवाइस की प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि पर्ची इनवाइस तो हमें हमारा सप्लायर देता है, तो हम भी तो किसी के सप्लायर हुए, हम भी तो अपने कस्टमर को प्रिंट करके देंगे। उसके लिए इस ऑप्शन को इनेबल करना होता है। कहाँ जाएंगे, अल्टर में, वाउचर टाइप में, और प्रिंटिंग वाउचर को क्या कर लेंगे, यस कर देंगे। स्क्रीनशॉट लगाया भी गया है, ये देखिए, इसको यस कर देंगे, बस इतना ही कर लेंगे। क्या कहा, ऐसा करने से जैसे ही हम वाउचर की एंट्री करते हैं और सेव करने जाते हैं, तुरंत क्या करेगा, प्रिंट मांगेगा, और प्रिंट कर लीजिएगा, ताकि बार बार आपको डेबुक में जाके सर्च न करना पड़े। तो दिक्कत बहुत बढ़िया।
अब अगला टॉपिक है आपका बच्चों इंक्लूसिव टेक्स्ट। अभी तक टेक्स्ट जो आया था वो आप एडिशनली दे रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या टेक्स्ट है। जैसे मान लो यहाँ आप कंप्यूटर खरीदे थे ना, याद है ना, 30,000 कंप्यूटर खरीदे थे, कहा था मैं, याद किए रहिएगा, याद आ रहा है ना। और उसको कितने में बेचेंगे? 30,000 में बेच रहे हैं। 30,000 में बेच रहे हैं तो इस 30,000 में टैक्स भी है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर का दाम 30,000 से कम होगा, टैक्स मिलाकर 30,000 पहुंचा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया था क्या? आएगा आगे, ठीक है। तो ये बताइए, कहा है कि ये सामान 30,000 में बेचे हैं, तो टोटल 30,000 में बेचे हैं, यानी कि टैक्स भी है और इस रिमोट का दाम भी है। उसके लिए इक्वेशन पढ़ाए थे आप लोग को, याद आ रहा है ना? क्या पढ़ाए थे इक्वेशन? x इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 अपान 100 प्लस रेट। अमाउंट कितना है? 30,000 गुणे 100, कितना अपना जीएसटी लगा है? 18%, यानी 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 118। अब भाग गुणा कर लीजिए, जो भी करना है, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 25,000 करीब में आ जाएगा। 25,000 करीब में आ जाएगा। तो ये सब नौटंकी आपको करना नहीं है, लेकिन तरीका तो आना चाहिए ना, वो सब सिस्टम कर लेगा। तो अगला टॉपिक यही है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर में एंट्री करते समय हम ऐसा रेट भरना चाहे जिसमें टैक्स पहले से ही जुड़ा हो, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम सेल्स में एंट्री कर रहे थे, आप खुद देखिए, जब हम सेल्स में एंट्री कर रहे थे और किसी भी आइटम को ले जा रहे थे इंटर करने, तो ये ऑप्शन आ रहा था पहले से यहाँ पे, ये वाला इंक्लूसिव टैक्स वाला। कुछ लोग में नहीं आता है, क्या दबाएंगे? F12, यहाँ नहीं, यहाँ पे F12। और यही ऑप्शन आता है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स स्टाइप आइटम। अगर ये नो रहता है, अगर ये नो रहता है तो देखिए वो वाला ऑप्शन में नहीं आएगा। देखो वो वाला ऑप्शन आ रहा है, केवल रेट आ रहा है, एक ही रेट आ रहा है, इंक्लूसिव वाला आ रहा है नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे उसके लिए बच्चों? F12 और क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर लेजर। इसको क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे, कंट्रोल एक्स एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब देखिए, अब वो आ रहा है, आने लगा कि नहीं आने लगा? देखो आने लगा ना। तो यही फीचर इनेबल करना है, क्योंकि हमारे में पहले से इनेबल किया था, क्योंकि मैं और भी बैच में पढ़ाता हूँ, इनेबल है इस कंपनी में। आप लोग इनेबल कर लीजिए। क्या दबा के, क्या दबाएंगे? प्रोवाइड जीएसटी इंक्लूसिव वाले को इनेबल कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने 30,000 का लैप वो बेचा है, डेस्कटॉप बेचा है, B2B 004 है और लोकल है। तो वाउचर में आ गए, B2B में F8 और यहाँ लोकल ले लिया। इनवाइस नंबर B2B-004, पार्टी का नाम कंप्यूटर कियर, आइटम का नाम लेनोवो G56 डेस्कटॉप, लोकेशन 100, कितना पीस? 1 पीस। तो कहा है टैक्स इंक्लूड है ना, अब तब 30,000 में बेचे हैं। तो बस यहाँ यहाँ अब यहाँ रेट नहीं भरेंगे, अब यहाँ रेट नहीं भरेंगे, अब यहाँ रेट भरेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप 30,000 भरेंगे, अपने आप रेट 25,000 ले लेगा वो। यानी कि 30,000 में से 25,423 रुपया तो तुम्हारा अमाउंट हो गया लैपटॉप का, डेस्कटॉप का। अब बाकी पैसा 4-5,000 जीएसटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ तक कर लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, बाहर आइए, बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। 62-62 104। मैं फोटो भी खींच लीजिएगा, जिनका मैच नहीं कर रहा होगा ये फोटो खींच लीजिएगा, सब सही है कि नहीं कैसा। 62-62 104.16। सबका बैलेंस मेरे बराबर आया था? हाँ आ गया था, ठीक। सब लग रहा है मधुशाला से आ रहा है।
कोई दिक्कत है? चलिए, थैंक यू।